चौड़ाई वाला भाग, ठीक है। ये हमारा क्या है, चौड़ाई वाला भाग, फाइनल है, ठीक ना। अब ये कपड़ा का हमारा तह लग गया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक हम क्लियर देखिए, मान लेते हैं बिल्कुल हमारा कपड़ा तैयार है, ठीक ना। ये कपड़ा का हम तह लगा दिए। नापते समय तो लंबाई नापे थे, लेकिन काटते समय सबसे पहले क्या हम नापेंगे, घेर। घेर किन किन चीजों में सबसे पहले नापा जाता है, सलवार, पैजामा, सूट, कुर्ता जो पापा लोग पहनते हैं, ठीक ना। इन 4-5 चीजों में सबसे नापेंगे तो लंबाई, लेकिन काटते समय सबसे पहले घेर नापा जाता है। तो घेर किस तरीके से रखेंगे, सीना के जब हम इसको रखेंगे तो हम किस तरीके से घेर रखेंगे, घेर किस तरीके से, चौथाई भाग से 5 इंच ज्यादा, चौथाई भाग से 5 इंच ज्यादा, आवश्यकता अनुसार कम और ज्यादा हम कर, ध्यान में रहे कितना, सीना के चौथाई से 5 इंच ज्यादा, आवश्यकता अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसका सीना 32 है, तो 32 का चौथाई में कितना होगा, 8 है 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 है 5 जोड़ेंगे 13 होगा, 8 5 13, ठीक ना। अब 13 दूना 26, यानी 13 तो चौथाई भाग में उसको जोड़ा था, डबल करेंगे उसको, ठीक। तो हमारा मान लेते हैं 26 इंच यहाँ आया, ये चीज हमारा 26, ये साइड से हमारा कपड़ा निकल रहा है, चौड़ाई वाला भाग, ठीक ना। तब जैसे कि घेर ले लिए, 8 5 13 दूना 26। अब इस छोर को क्या करेंगे, हम इस पे रखेंगे, ध्यान रहे, इस छोर को क्या करेंगे, हम इस पे रखेंगे, ठीक ना। तो इस पे रखेंगे, तो अब देखेंगे कि अब इस पे जब रख दिए तो इसकी चौड़ाई कितना होगा, 13 होगा, ठीक ना। ये चीज तो देखिए हम यहाँ 13 रखते हैं, ये चीज हमारा 13 हो जाता है, ठीक। वह 13, ये हमारा शेष कपड़ा भाग को हम खींच लिया है, ठीक ना। इस भाग को खींच लिया, हमारा शेष वाला ये भाग, क्लियर हुआ चीज, ठीक ना। घेर लेने के बाद तब हमारा क्या होगा कि नीचे वाले भाग को हम बराबर करेंगे, इस भाग को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक। अब यहाँ से अब इसकी यानी सूट की लंबाई चाहे इसकी लंबाई, ठीक ना, सूट की लंबाई चाहे जितना हो उसमें अलग से हम 1.5 इंच जोड़ेंगे, 1 इंच नीचे का मोड़ और आधी इंच ऊपर की सिलाई, पर सिलाई होता है, ठीक ना। अब 35.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37, ठीक है। 35.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 37 होगा ना। हमारा यहाँ आ गया, देखिए 37 यहाँ आया और 37 यहाँ, 2 जगह नापेंगे ताकि हमारी ये लाइन जो है ये बिल्कुल बराबर है, क्लियर हुआ ये चीज। अब लंबाई का तो काम खत्म हो चुका, ठीक ना। अब हम लेंगे अब यहाँ तीरा, ठीक ना। तो ये देखिए, अब जैसे पहनावे के ऊपर बोले तो हम जो बता रहे हैं सूट, ये आगे पीछे गला बराबर है, जबकि सामने से अलग से गला होता है, पूरा बंद रहेगा, कॉलर नहीं रहेगा। एक क्या होता है, पूरा मतलब कि खुला रहेगा यहाँ तक, लेकिन पूरा कॉलरदार होता है। तो सबका तीरा अलग अलग लिया जाता है, एक जैसा तीरा नहीं लेते हैं। जैसे हम बताए थे कि सीना के आधा, सीना का आधा क्या होता है, तीरा होता है। जैसे लड़की भी शर्ट पहनती है, लड़का भी शर्ट पहनता है, ठीक ना। तो दोनों का अगर तीरा बाय द वे नहीं लिखे, भूल गए हम, तो सीना का आधा तीरा निकाल लिया जाता है। इस समय तो कुर्ता, जैसे मान लो जैसे सूट, अगर जैसे बताए ना कि सूट बता रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे कुर्ता बना लोगे। सूट और कुर्ते में कोई अंतर होता है, ये चीज नहीं है, ठीक ना, लेकिन खास अंतर नहीं होता है, जो सूट बना लो कुर्ता ही बना लेगा, ठीक ना। तो ये चीज, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे तीरा वाला भाग, ये बताए हैं गहरे गला का है ये चीज, ठीक ना। तो ये बोले हैं कि सीना के आधार पर, सीना और गले के आधार पर तीरा वाला भाग लिया जाता है, जैसा हम आप लोगों को लिखवा चुके हैं, ठीक ना। अब इस लड़की का सीना 32 है, तो लगता है कि सीना 32 है, कारण कि ये जैसे 26 हो गया तो दुबली पतली लड़की होगी, 28 होगी तो उससे थोड़ा सा मोटी होगी। तो जब ये हम काम करेंगे तो इसका अनुभव होगा, ठीक ना। से 32 है तो मीडियम, नहीं ज्यादा मोटी है और नहीं ज्यादा पतली है, ठीक ना, मीडियम है, ठीक ना। तब इसका तीरा हम कितने पर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम 11.5 रख दिए, कितना रखेंगे हम, 11.5। तो इसमें अब ध्यान देना, 1.25, 1.5 और पौन तीनों का जरूरत पड़ेगा, ये चीज इसमें तीनों का। जैसे मान लीजिए हम 11.5 रख दिए, तो 11.5 का आधा कितना होगा, 6.5 पौने। कैसे लिखेंगे हम इसको, 3/4 सही है, कविता सही है, ठीक। लिखने वाला प्रक्रिया पूछ लिए इसलिए कि लिखने आता है कि नहीं, पढ़ने के बाद ये सब प्रक्रिया अलग से हट कर है ना, तो ये जानकारी होनी चाहिए हम किस लिखेंगे। अब यहाँ लिखा 6.25 रख दिया ना चीज है, यानी तीरा हम लिए हैं सीना 32 का आधार पे, ठीक ना। हम लिए हैं यहाँ 11.5, तो 11.5 का आधा किए हैं, ठीक ना, 6.25 हुआ।
इसके बाद हम ये रख तो लिए 3.25, लेकिन कोई ना कोई एक आधार होगा। जिस लड़की का सीना 32 हो, ठीक ना, अब गले की राउंड 14.5 से 15 इंच हो, उसका तीरा 11.5 से 11.5 होगा, जैसे आप लोग कॉपी में लिखिए। लिखो नई चीज, यानी गले का ये राउंड जो है, ठीक है, 14.5 या 15 हो, ठीक ना, आगे पीछे, ठीक, तो 15 गुना 30 हो जाएगा। 7.5 मतलब 15 आगे से 15 पीछे 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके राउंड के आधार पे हम एक तीरा वाला भाग रखे हैं। जो गला का जैसे 11.5 रख लिए हैं, तो पहले से हमारे दिमाग में निकल चुका है कि हमें इतना इसका गला वाला भाग रखना है, तो हम इतना तीरा रख देंगे तो हमारा सेट हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए उसमें गले का नाप होता है, ठीक। अब यहाँ से जैसे हमने 2.5 इंच रख लिए, ठीक है, अब 2.5 इंच रख लिया, तो 2.5 इंच हम किस आधार पर रखें? गला किस आधार पर काटा जाता है? सीना का बरहवां भाग गला होता है। सीना का बरहवां भाग गला होता है। किसी भी चीज का ऊपर पहनने वाला कोई भी चीज हो, चाहे ब्लाउज हो, शर्ट हो, कोट हो, जैकेट हो, कोई भी चीज हो, सीना मतलब गला सीना का बरहवां भाग होता है। अब इसका निकालना है बरहवां भाग 32 का, तो 12.30 होता है, ठीक ना। मान लीजिए ये 3.25 इंच होगा, लेकिन हम लपेट कर 3 इंच ले सकते हैं, यानी अपने ऊपर देना है। तो कारण कि ये तो आधार मालूम हो गया, लेकिन लगता है कि फैशन की दुनिया है, थोड़ा सा और लड़की मतलब सेटिंग कर देंगे तो उस लड़की में ज्यादा सेट करेगा। इसलिए कि कला क्या है चीज, कि जितना अच्छा प्रदर्शन कर दीजिए उसको कला बोलते हैं ना जी। जितना हम अच्छा सूट बनाएंगे तभी तो हमारे पास लोग आएंगे, अच्छा हमें कुछ कहेंगे, ठीक। तो ये क्या है, जान लेते हैं कि इतने पर रखें, आवश्यकता मतलब कम नहीं करते हैं। ज्यादा अगर फैशन के आधार पर करना है तो कर सकते हो, कम करो तो गला पकड़ लेगा, ठीक ना। तो सीना का बरहवां भाग गला होता है। जैसे हम 3.25 यहाँ रखे हैं, ठीक ना, 3.25 यहाँ और 3.25 यहाँ, दोनों जगह हम नाप के रखेंगे। यहाँ से नापेंगे 3.25 और 3.25, ठीक ना। तो यहाँ क्या करते हैं कि हम लाइन बना लेते हैं छोटी सी, ठीक, लाइन हो गया हमारा, क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं कि मोढ़ा वाला भाग, मोढ़ा वाला तीरा तो ले लिए ना, है, अब यहाँ रखेंगे मोढ़ा वाला भाग। तो जिससे मान लीजिए हम मोढ़ा वाला भाग यहाँ 5.5 रखेंगे, मोढ़ा वाला भाग जैसे हम 5.5 रखेंगे, 5.5 हो गया ना जी। तो एक हम आधार से रखें, जैसा मोढ़ा काटते समय आप लोग को हम दिखाए भी हैं, बताए भी हैं, बताए ना कि मोढ़ा का ये राउंड अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझ लेना है चीज। ये देखिए आस्तीन हो गया हमारा, ठीक ना। ये जैसे ऐसे होता है ना चीज, ये चीज ये ध्यान देना है चीज। देखिए इसमें क्या है कि ये मोहरी हो गया, ये मुड़ा हो गया, ये हमारी लंबाई हो गई, ठीक ना। इसमें 1.25 पौंड तीनों लग सकता है, वही चीज इसमें भी लग सकता है, मोहरी में भी, ठीक ना। जब हम फिटिंग करेंगे इसको तो इसमें 1.25 पौंड जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम लगाएंगे, ठीक, और इसमें भी। लेकिन इसमें लंबाई वाले भाग में पता है ना क्या चीज आधे इंच में जाएगा, 1.25 पौंड नहीं इसमें लगेगा, सीधे आधे इंच में भाग होगी, ठीक ना। तो ये होता है सीना के आधार से आधे इंच ज्यादा, ये होता है मुड़ा हमारा सीना के आधार से चौथाई भाग से आधे इंच ज्यादा। सीना 32 से 32 का चौथाई भाग 8 हुआ, 8 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 8.5, आधे इंच जोड़ेंगे तो 8.5। ये हमारा राउंड इतना छोड़कर ये पूरा राउंड हमारा 8.5 इंच का होना चाहिए। इसी के दूरी के आधार पर हम यहाँ ये दूरी तय करते हैं। जिससे हम 5.5 रख लिए, तो 5.5 किस आधार से रखे, कोई ऐसे तो नहीं का अंदाज से रख लिए, कहीं ना कोई इसका आधार है। तो ये आधार क्या है, मुड़ा वाला भाग। इसका आधार क्या है, सीना के चौथाई भाग से आधे इंच ज्यादा, और ये 8.5 हो गया, इसकी दूरी हम 5.5 कर लिए, ठीक। अब जहां से मोढ़ा का सरहद खत्म होता है यहीं से सीना वाला भाग शुरू होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए हमारा सीना वाला भाग हो गया, क्लियर हुआ चीज, ठीक ना। अब यहाँ से रखते हैं पेट की दूरी, तो तीरा यानी कंधा वाला भाग। देखिए अब इसमें कई पार्ट हो गया, ये मोढ़ा हो गया, ये पट्टी हो गया, ये हमारा गला हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारा तीरा हो गया, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक तीरा है, इस तीरे में गला है और पट्टी है, और हमारा साइड में मोढ़ा हो गया, क्लियर हुआ चीज। अब आते हैं पेट की दूरी, तो पेट की दूरी हम कितने पर रखेंगे, 13 तक, 13 से 13.5 किसी का नहीं होता है। जब सीना 36 से पार होता है तो 13 नहीं है, ठीक। जिस लड़की का सीना 26 हो, जी सर, ठीक ना, अब 26 के बाद आगे कुछ भी बढ़ जाए, ठीक ना, तो ये कंधे से यहाँ से पेट की दूरी 13 और 13.5 के
मतलब 13 या फिर 13.5 पर 13.5 लास्ट है, इससे ज्यादा किसी का नहीं जाता है। सबका बताएंगे ब्लाउज का पेट की दूरी अलग होता है, सूट का अलग होता है, अम्ब्रेला का अलग होता है, कुर्ते का अलग होता है, शर्ट का अलग होता है, सबका पेट की दूरी अलग अलग होता है, एक जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना। तो इसमें जैसे सूट में कहीं पेट माना जाता है, ब्लाउज में कहीं माना जाता है, ठीक ना, उसी तरीके से इसमें सूट में जिस लड़की का सीना 26 होगा वो कंधे से उसका पेट की दूरी 13 और 13.5 के बीच रखेंगे, यानी 26 से शुरू होता है। तो जैसे जाहिर सी बात है इसका तो 13.5 पर आएगा, 13.5। तो देखिए हमारा नाप से यहाँ आया 13.5, ये हमारा हो गया 13.5। क्लियर, समझ में आया चीज ना है। तो अब 13.5 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि अब हम यहाँ रखेंगे लूजिंग वाला भाग, लूजिंग। तो ये कैसे हम लूजिंग बताए हैं, सीना का चौथा ही भाग पौन इंच ज्यादा, पौन इंच ज्यादा, ठीक ना। सीना के चौथाई भाग से पौन इंच ज्यादा, ठीक ना। तो सीना के चौथाई भाग 32 का चौथाई भाग कितना होगा, 8 होगा। 8 में हम पौन इंच 6 सूट जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8.25, ठीक ना। तो यहाँ से हम यहाँ नाप कर 8.25 और 1 इंच एक्स्ट्रा अपने लिए रखेंगे। बताया है ना चीज, शरीर रबड़ होता है, ठीक ना, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो अपना मार्जिन कभी नहीं छोड़ना, अपना जगह कभी नहीं छोड़ना है, ठीक ना। अब यहाँ से तय हो गया, लेकिन अब यहाँ आते हैं पेट वाले भाग पर। देखिए लंबाई का काम खत्म हो गया, सीना का काम खत्म हो गया, आते हैं पेट पर, ठीक ना। तो सीना और पेट में 4 इंच का अंतर है, सीना 32 है और पेट कितना है 28। ज्यादा से ज्यादा आपको 90-95% लड़कियों को मिलेगा कि सीना से पेट लास्ट जाते जाते बाई दबे किसी को मिलेगा कि मतलब कि 6 इंच है, और नहीं तो 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 90-95% चला जाता है, ठीक ना। 3-4% जो बता उसी में किसी का पेट सीमा ज्यादा कम हो जाता है, ठीक। लेकिन ये दूरी हम कम करते हैं, तो किस आधार पर यहाँ हम कम करेंगे, ठीक ना। तो सीना और पेट में कितना अंतर है, 4। जब से 2 से 2.5 इंच कम होगा तो पेट की दूरी, जैसे सीना और पेट में 2 से 2.5 इंच का अंतर होगा, तो यहाँ हम पौन इंच रखेंगे, ठीक ना। 2 से 2.5 लाख जाते जाते 3 इंच तक, तो हम कितना रखेंगे, पौन इंच। 4 इंच का अंतर हुआ तो पेट वाले सीना वाले भाग से हम 1 इंच का अंतर करेंगे, ठीक ना। 4 से 5 हो गया 1.25 इंच, मैंने लास्ट जाते थे 6 इंच जब अंतर हो जाता है तो यहाँ 1.25 इंच कम किया जाता है, नहीं 2.25 2.5, यानी 2.5 आगे 2.5 पीछे 5 इंच हो जाता है, इसमें ध्यान देना, ठीक ना। यहाँ जिस हम 4 इंच का अंतर है, कितना अंतर के है, 1 इंच। 1 इंच का मतलब 4 इंच हुआ, मतलब जब उसको खोलेंगे, इस भाग को खोलेंगे तो दोनों तरफ 1-1 इंच हुआ ना चीज है, सामने 2 इंच हुआ, अब पीछे 2 इंच, 4 इंच कम हो गया ना चीज। जब सीना और पेट में 4 इंच का अंतर होगा तब 2 से 2.5-3 इंच तक रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हम पौन इंच कम करेंगे, जितना हम लूज लिए थे उतना हम यहाँ कम कर देंगे, ठीक ना। 4 इंच का अंतर होता है 1 इंच, 5-6 हुआ तो फिर 1.25 इंच से ज्यादा किसी का नहीं किया जाता, 2.25, 2.5, 2.5, 5, ठीक ना, यानी 5 इंच टोटल राउंड में कम किया जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ हम ले लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम 1 इंच कम करके ले लिए, ठीक ना, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लिए, 1 इंच एक्स्ट्रा जो ये वाला जगह है, बोले ना अपना जगह नहीं छोड़ना है, ठीक ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ से यानी पेट वाले भाग से सीधे घेर की तरफ, यानी घेर से यहाँ तक का निशान बना लेंगे, देखिए तिरछा, कभी कभी तिरछा लिखते हैं, तिराहा नहीं लिखते हैं, शिवानी